कि जो हमें प्रतिज्ञा किया गया था, चावल, तिरपाल इत्यादि, वो हमें मिला नहीं और उसमें घपला हुआ है। हाईकोर्ट ने उसे पूरा स्टडी किया और कहा कि हाँ, सुओ मोटो तो लगता है कि गड़बड़ी है, तो इसलिए सीएजी का ऑडिट आप कराइए ममता जी। सीएजी के ऑडिट के खिलाफ ममता जी सुप्रीम कोर्ट में गए। अभी भी अम्फान के सीएजी का ऑडिट का विषय सुप्रीम कोर्ट के आगे पेंडिंग है। ऑडिट क्यों नहीं कराना चाहते हैं? ममता जी ने कहा हम ऑडिट नहीं कराएंगे। क्यों नहीं ऑडिट कराएंगे? नंबर 1। नंबर 2, अभी यहाँ जो रेड्डी साहब बैठे हुए हैं, आप देखिए एक सीनियर अधिकारी है, कितने वैज्ञानिक तरीके से उन्होंने समझाया कि मैंने भी आपको कहा था, पहले आपको एक एडवांस पेमेंट होता है कि आप बंदोबस्त करिए, उसके बाद एक चिट्ठी लिखी जाती है, सब कुछ मुआयना करने के बाद कितना डैमेज हुआ ये स्टेट गवर्नमेंट भेजता है, फिर एक सेंट्रल टीम जाती है, राज्य सरकार के साथ मिलकर सेंट्रल टीम जो है वो मुआयना करती है, असेसमेंट होने के बाद वो खर्चा सेंटर के पास आता है और सेंटर उस पैसे को रिलीज करती है। मगर ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ है कि साइक्लोन का लैंडफॉल नहीं हुआ है और उससे पहले ममता बनर्जी ने अमाउंट डिक्लेयर कर दिया है। और ये कंपैरिजन क्यों कि ओडिशा को ज्यादा क्यों और हमें कम क्यों? अरे जिस राज्य में ज्यादा डैमेज हो रहे हैं, जो कमजोर राज्य है, जिस राज्य में लैंडफॉल हो रहा है, अगर उसको कुछ पैसा दे दिया गया है तो इसमें इस प्रकार की ईर्ष्या भाव नहीं होनी चाहिए। और अंत में एक बात कहूंगा चित्रा जी, देखिए ये बहुत समय हो गया, कहीं ना कहीं बंगाल की राजनीति में एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति हो रहा है। आर्मी, सीआरपीएफ, एनडीआरएफ, आज एनडीआरएफ के खिलाफ भी वहां बयानबाजी हुई है, राजनीतिक बयानबाजी हुई है कि हम कोशिश करेंगे कि सेंटर के जो एनडीआरएफ है उनके साथ हम मिलकर काम करेंगे। क्यों भैया? ये एनडीआरएफ तो नॉन पॉलिटिकल बॉडी है, उनके साथ काम करने में क्या मुश्किल है? वहां पे जो आर्मी है आज पानी में इतना डूब कर काम कर रहे हैं, बचाव का काम कर रहे हैं। आप बोल रहे हैं ये सेंट्रल की टीम है। आप आर्मी के खिलाफ, सीबीआई के खिलाफ, एनडीआरएफ के खिलाफ, बीएसएफ के खिलाफ, ये यू आर रिपब्लिक ऑफ इंडिया। ये कोई बंगाल का रिपब्लिक अलग नहीं है जो हम देश के बाहर से किसी को भेज रहे हैं। अरे हम एक ही देश है, एक साथ मिलके करेंगे हर बात पे इस प्रकार की राजनीति क्यों? बिल्कुल, मुझे ब्रेक पर जाना है, लेकिन उसके पहले मोनूजीत का जल्दी से एक कमेंट ले लेती हूँ। मोनूजीत, हर मुद्दे पर ऐसा लगता है कि पश्चिम बंगाल की राजनीति कहीं ज्यादा हावी रहती है और बाकी चीजें पीछे छूट जाती हैं। यही आज के तूफान के अवसर पर भी देखने को मिल रहा है। आपको दिखा दिया स्टैटिस्टिक के साथ कि अम्फान के जरिए से हम लोगों को कितना राहत मिला। अरे अभी तो असेसमेंट, कोई नहीं असेसमेंट के बारे में पूछ रहा था। आप देखा है ग्लेयरिंग जो है फैक्ट्स आपको बताया था और किसी ने भी एनडीआरएफ का समालोचना नहीं की। और सीबीआई के बारे में मत पूछो भाई साहब, सबको पता है अभी वो क्या है। वो कांग्रेस के टाइम है, वो केजेड पैरेट थे, अभी वो रॉटवेलर हो गए। आप पीछे पगला कुत्ता के तरह लोगों के पीछे छोड़ देते हो। ये किस तरह का सीबीआई है? क्या बोलते हैं आप? मतलब ठीक है, अगर दोनों ही टीमें यानी कि केंद्र और राज्य मिलकर एक साथ कदम से कदम मिलाकर नहीं चलेंगी तो इस आपदा के स्थिति में भी जब लोगों को ज्यादा से ज्यादा मदद पहुंचाए जाने की जरूरत है, उसमें अवसर तलाशने की कोशिश राजनीतिक दलों की ओर से क्यों की जा रही है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। यहीं से चर्चा में आगे बढ़ेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आखिर ऐसा क्या हो कि कम से कम राजनीति पीछे छूट जाए और तूफान पर मदद पहले हो? क्या करें हमारी पार्टियां? यहीं से चर्चा में बढ़ेंगे आगे छोटे से ब्रेक के बाद। फौरन लौट रहे हैं, कहीं जाएगा मत, आप देखते रहिए।